डियर स्टूडेंट्स, मैं सलाउद्दीन ख़ान आज आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको G.L. फुएंटेस ने लिखा है। एक मैक्सिकन राइटर थे और इसमें जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें एक किसान की कहानी को दिखाया गया है। एक गरीब किसान जो बहुत रिमोट एरिया में रहता है, दूर दराज के एरिया में रहता है, और किस तरह से उस पर एक प्राकृतिक आपदा आती है और किस तरह से वो प्राकृतिक आपदा से निपटता है, ये कहानी है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो देखिए, द हाउस, वह घर, फिर डैश लगा हुआ है, उस घर के बारे में बताया गया है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर जो कि एकमात्र घर था संपूर्ण वैली में, संपूर्ण घाटी में। जो पहाड़ हैं चारों तरफ, बीच में जो घाटी है, उस पूरी घाटी में चारों तरफ कहीं पर कोई दूसरा मकान नहीं था। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट, अब उसके बाद बताया गया है द हाउस सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वो कहाँ पर स्थित था? सैट का मतलब बैठा था, यानी यहाँ पर इनडायरेक्ट मीनिंग है कि स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी, एक पहाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, लो हिल है, उसकी क्रेस्ट पर, उसकी क्रेस्ट का मतलब उसके ऊपरी भाग पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, अगर आप उस ऊंचाई पर खड़े हों, जो लो हिल है जहाँ पर वो घर है, अगर उस ऊंचाई पर आप खड़े हों तो वहाँ से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। कैन कुड जो है वो कोई क्षमता के लिए इस्तेमाल होता है, कुड पास्ट के लिए और कैन प्रेजेंट के लिए। तो वन कुड, कोई भी व्यक्ति, सी, देख सकता था, द रिवर, क्या क्या चीज़ें वहाँ से निहार सकता था, देख सकता था, नदी को, एंड फील्ड, और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, जो कि पकी हुई अनाज की का खेत है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस अनाज के पके हुए खेत में बीच बीच में फ्लावर्स हैं। वो जो फ्लावर्स हैं दूर से देखने पर डॉट्स दिखाई देते हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जब कभी ऐसा होता है कि पकी फसल में बीच बीच में फ्लावर्स हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, ये हमेशा एक वादा करता था, एक उम्मीद बनाता था, अ गुड हार्वेस्ट, कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली। हार्वेस्ट माने फसल। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, थिंग मीन्स वस्तु, चीज़। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जिसकी की आवश्यकता थी पृथ्वी को, नीड माने आवश्यकता होना होता है, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और तेज़ जब बारिश होती है तो उसको डाउनपोर कहते हैं। तो जो खेत को आवश्यकता थी वो कुछ और नहीं थी कि, बल्कि इस चीज़ की आवश्यकता थी कि एक बार डाउनपोर हो जाए, खूब मूसलाधार बारिश हो जाए, और एट लीस्ट अ शावर, या फिर ये आवश्यकता थी कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, शावर, शावर मीन्स बहुत हल्की बौछार, या तो डाउनपोर हो जाए या कम से कम हल्की बौछार तो हो ही जाए, ये आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से ही, लेंचो, अब यहाँ पर नाम आ गया उस किसान का, लेंचो। अब लेंचो के आगे डैश लगाकर लेंचो के बारे में बताया गया है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता था। इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता से, बहुत करीब से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ और नहीं किया था, नथिंग एल्स,
कुछ और नहीं किया था बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूरब की दिशा में कोने पर बादलों को आते हुए देखता रहा था सुबह से ही। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स माने की ओर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, उत्तर पूरब की तरफ सुबह से वो बादलों को निहार रहा था, उसने और कोई काम नहीं किया था। तो ये एक भूमिका तैयार की जा रही है, एक सीन है, एक घर है, एक वैली के एक छोटे पहाड़ के ऊपर, पूरी वैली में एकमात्र घर है और उसके नीचे एक बहुत सुंदर सा खेत है जो कि पकी फसल का है और वहाँ बीच बीच में फ्लावर्स हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो ये अनुमान लगाया जाता है, ये उम्मीद बनती है कि इस बार जो हार्वेस्ट है, जो उसका आउटपुट होगा, जो उसका अनाज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा होगा। फिर बताया गया है कि खेत को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या तो डाउनपोर हो जाए या तो बहुत मूसलाधार बारिश हो जाए या एक हल्की सी शावर कम से कम तो हो ही जाए। और सुबह से लेंचो जो कि किसान है, जो कि अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से जानता है, बहुत करीब से जानता है, उसने और कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा है खेतों को। अब देखिए अगला पैराग्राफ। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives." देखिए इसके मीनिंग को समझते हैं। अब अगला सीन है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमैन। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वाइफ, वुमैन, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट, हम प्राप्त करने जा रहे हैं वास्तव में, सम वाटर, कुछ पानी, यानी बारिश होने की पूरी संभावना है, उस बादल एकदम से छाए हुए हैं। तो अपनी वाइफ से कहता है कि वुमैन, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी पानी बरसने वाला है। द वुमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह महिला जो सपर प्रिपेयर कर रही थी, शाम का जो हम लोग चाय पीते हैं 5 बजे के आसपास, उसी टाइम का जो हल्का भोजन होता है उसको सपर कहते हैं। तो वो जो है तैयार कर रही है बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। वो जवाब देती है, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया उसने, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर की इच्छा हुई, गॉड विलिंग, ईश्वर की अगर इच्छा हुई तो पानी बरसेगा। द ओल्डर, देखिए उसकी महिला के जवाब से भी हमें जानकारी ये मिल जाती है कि महिला बहुत ही रिलीजियस है, बहुत ही धार्मिक है। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज थे, जो बड़ी उम्र के लड़के थे, बड़े बच्चे थे, जो लड़के थे, वो वर्किंग इन द फील्ड, वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले जो लड़के थे वो प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, अनटिल माने उस समय तक, जिस समय तक कि ना, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने उन सबको आवाज़ नहीं लगाई, कम फॉर डिनर, आओ शाम के खाने के लिए आओ, रात के खाने के लिए, शाम के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जब खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे,
that just as Lencho had predicted during मीन्स के दौरान द मील भोजन के दौरान that कि जस्ट मतलब बिल्कुल वैसे ही एज जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल बड़े बड़े ड्रॉप्स बूंदें ऑफ रेन बारिश की बिगेन टू फॉल गिरने लगे बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ उत्तर ईस्ट पूरब उत्तर पूरब की दिशा में ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े विशाल माउंटेन्स पहाड़ ऑफ क्लाउड्स बादलों के कुड बी सीन देखे जा सकते थे अप्रोचिंग आते हुए। नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े बड़े पहाड़ बादलों के आते हुए देखे जा सकते थे, इसलिए बारिश भी हो रही थी वहाँ पर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट हवा बहुत ही ताज़ी थी ठंडी हवा आ रही थी एंड स्वीट और मीठी मधुर हवा आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न वह आदमी यानी लेंचो वेंट आउट बाहर गया फॉर नो अदर रीज़न किसी दूसरे कारण से नहीं than to have the pleasure of feeling the rain on his body than to have बल्कि have pleasure आनंद प्राप्त करने के लिए। pleasure माने आनंद, have माने प्राप्त करना enjoy करना of feeling एहसास का the rain बारिश की on his body अपने शरीर पर। वो किसी और रीज़न से बाहर नहीं गया बल्कि अपने शरीर के ऊपर बारिश की बूंदों के एहसास को महसूस करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड और जब वह लौटा, देखिए व्हेन जो है जब पॉजिटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में होता है यानी किसी बात को बताने के लिए जब इस्तेमाल होता है तो व्हेन का मतलब जब होता है, लेकिन जब पूछने के लिए इस्तेमाल होता है तब इसका मतलब कब होता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड और जब वह लौटा ही एक्सक्लेम्ड उसने खुशी से कहा दीज आरंट रेन ड्रॉप्स ये नहीं हैं रेन ड्रॉप्स बारिश के बूंद फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि आकाश से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स वो क्या है नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस जो बड़े बड़े सिक्के हैं बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े सिक्के आर हैं 10 सेंट पीसेस 10-10 सेंट के पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5 और छोटे वाले जो ड्रॉप्स हैं रेन ड्रॉप्स वो 5-5 सेंट के पीसेस हैं। देखिए यहाँ पर अगले सीन में ये बारिश होती है और जो लेंचो है वो बहुत खुश होता है। पहले तो वो प्रिडिक्ट करता है कि बारिश होने वाली है, फिर बारिश होने भी लगती है शाम के समय और जिस समय वो खाना खा रहे होते हैं तभी बारिश होती है और बड़े बड़े बूंद गिरते हैं। तो लेंचो जो है किसान है बहुत प्रफुल्लित हो जाता है खुश हो जाता है और अपने शरीर पर बूंदों के एहसास को फील करने के लिए वो बाहर निकल जाता है और जब वो वापस आता है तो खुशी में वो अपने बच्चों से कहता है अपने परिवार के सदस्यों से द बिग ड्रॉप्स आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स वो सिर्फ नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट के पीसेस हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लेंचो किसको न्यू कॉइन्स कहता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। अब आगे क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो हम डील करेंगे तो हम इसको भी देखेंगे।